Hello and good morning students. Now today we are discuss our new chapter chewing food. Chewing food मतलब खाना चबाने के बारे में आज हम लोग रीड करेंगे। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, पापा माई टूथ फेल आउट, कि मेरे दांत गिर गए हैं। एक बच्ची अपने पापा को बोल रही है कि मेरे दांत गिर गए हैं। तो पापा क्या आंसर कर रहे हैं, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई टिल अगेन अपीयर अगेन, वो दोबारा से आ जाएंगे वहीं पे। तो फिर क्या कहते हैं, इज दैट ट्रू, वो लड़की पूछती इज दैट ट्रू, क्या सच है पापा? यस, मिल्क टीथ फेल आउट वन बाय वन एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। जो मिल्क टीथ होते हैं वो वन बाय वन एक एक करके गिरते जाते हैं और उनकी जगह नए टीथ आते जाते हैं। इसके बाद नाउ थिंक एंड थिक द करेक्ट ऑप्शन, सही और उचित ऑप्शन आपने बताना है। ऊर्जा हैड नो टीथ एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्या ऊर्जा के उसके जन्म के टाइम कोई दांत नहीं थे? बिल्कुल यस। टीथ हेल्प अस टू स्पीक करेक्टली, यस। व्हेन ऊर्जा वाज 3 years old शी हैड मैनी टीथ, यस। व्हेन शी वाज 6 years old टीथ स्टार्टेड फॉलिंग, 6 साल के होते उसके दांत गिरने शुरू हो गए, यस यू आर राइट। नहीं जी, ये आगे देखते हैं नेक्स्ट पे कि आवर टीथ आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारे दांत जो है वो हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे हेल्प अस टू स्पीक करेक्टली एंड गिव प्रॉपर शेप ऑफ टू आवर फेस, जो वे हमारे क्या है, हेल्प करते हैं हमारे सही अच्छे तरीके से बोलने के लिए, एंड गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस, और हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप देते हैं। देखिए आप सपोज कीजिए बेटा, जो छोटा बच्चा होता है उसके टीथ नहीं होते, नो प्रॉब्लम, उसका फेस फिर भी ग्लो कर रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है ना, प्यारा सा लग रहा होता है, क्यूट सा। बट अगर यही आपके टीथ आ गए, बट धीरे धीरे गिरते जाते हैं 6 years से लेकर 10 year के बीच में, तो वो प्रॉपरली धीरे धीरे उसकी जगह आते भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो एक ओल्ड पर्सन है, आपके दादा दादी, उनको देखिए, अगर उनके दांत गिर जाते हैं तो उनका फेस कैसे लगता है ना, अजीब सा। इसका मतलब वो ये हमारे फेस को क्या देता है, एक अच्छी सी शेप देता है। वन इम्पोर्टेंट फंक्शन इज दैट दे हेल्प अस टू बाइट एंड च्यू आवर फूड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये हमारी हेल्प करता है बाइट किस चीज़ को काटने के लिए, च्यू आवर फूड, और हमारे खाने को चबाने के लिए। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ द टीथ, यानी कि टीथ के पार्ट्स ऑफ द टूथ ये मतलब दांतों के कौन कौन से पार्ट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि देयर आर 2 major पार्ट ऑफ टूथ के क्या होते हैं, 2 major पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? द अपर पार्ट इन क्रोन एंड द लोअर पार्ट इज रूट। ये देखिए जो अपर पार्ट है वो क्या है, क्रोन है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, रूट है। क्रोन इज द अपर पार्ट दैट इज सीन आउटसाइड व्हेन वी ओपन आवर माउथ, जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो अपर पार्ट हमारे को दिखाई देता है, वो क्राउन होता है। क्राउन में क्या होता है, वाइट कलर का जो पार्ट है वो क्राउन है, ठीक है, क्राउन है। इसके बाद क्या कह रखा है, रूट इज द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ दैट वी कैन नॉट सी, जो रूट वाला पार्ट है ना वो किसी को शो नहीं होता, क्योंकि वो अंदर का पार्ट होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। अगर हम मुंह ओपन करते हैं तो हमारा वाइट कलर के टीथ दिखते हैं, उनके पास नीचे क्या होती है जगह, रेड कलर की नजर आती है। लेकिन जो रेड कलर की स्पेस के नीचे जो येलो वाला पार्ट है वो तो हमें नहीं दिखाई देता ना कभी भी। वो कब दिखता है, या तो हमारे मुंह से कुछ छिल जाए या टूट जाए बुरी तरह से, तब वो नजर आएगा, वो भी डॉक्टर को, हमें तो वो भी नजर नहीं आता है ना। इसके बाद आगे क्या कह रहा है, देयर आर 3 layers इन ए टूथ, हमारी 3 लेयर्स होती है, कौन कौन सी? आउटर लेयर इज कॉल्ड एमल, जिसको कहते हैं दंतवल्क, हमारी आउटर लेयर जो होती है उसको कहते हैं एमल, ये एमल। फिर उसके बाद है विच इज द हार्ड पार्ट, ये सबसे हार्ड पार्ट होता है, दैट प्रोटेक्ट द टूथ फ्रॉम वियर एंड टीयर ऑफ च्यूइंग, यानी कि ये क्या करता है, दांतों को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, एंड या फिर बने हुए होते हैं, मतलब टीयर ऑफ च्यूइंग, और किसी भी चीज़ को चबाने के लिए भी होता है। द लेयर बिलो द एमल इज येलो कलर्ड एंड कॉल्ड डेंटाइन, यानी इनके बीच की जो ये वाला स्पेस है, ये हमारा डेंटाइन है, ये वाला स्पेस है येलो कलर्ड से अलग है, जो हमारा वो क्या है, डेंटाइन है। इसके बाद विच सपोर्ट द एनिमल, जो हमारे एमल को क्या दे रहा है,
सपोर्ट दे रहा है, वाइट कलर के पार्ट को ये क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, डेंटाइन। इनसाइड द डेंटाइन, जो डेंटाइन का अंदर का साइड है वो क्या कहलाता है, पल्प। पल्प, द इनर सॉफ्ट लेयर, बिल्कुल ही सॉफ्ट सी लेयर होती है उसको कहते हैं पल्प, इज कॉल्ड पल्प। यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया है, ये डायग्राम आप लोगों ने अच्छे से समझना है। फिर कह रहा है द एमल कोटिंग ऑफ आवर टीथ इज द हार्डर सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी एंड इट कंटेन्स हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मिनरल्स। सबसे ज़्यादा जो हमारे टीथ के अंदर होता है, सबसे हार्ड पार्ट कौन सा होता है और वो कौन से पदार्थ का बना होता है, एंड इट कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मिनरल, और उसके अंदर कौन सा मिनरल होता है, उसके अंदर कैल्शियम होता है सबसे ज़्यादा, और वो हमारा सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एमल। ठीक है जी, एमल का ये रहा क्रोन, क्रोन जिसको बोला हुआ ना ऊपर, ठीक है, अपर पार्ट होता है क्रोन होता है ये वाला। ठीक है जी, ये था बेटा, आपको थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग करवा दिया। आज पार्ट्स ऑफ टूथ पढ़ लिया आज आपने, कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। ये पार्ट पढ़े हमने, अंदर के टीथ के अंदर के पार्ट पढ़े, ठीक है जी। ना